छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सोमवार को उस वक्त हालत बेहद गर्म हो गए जब वनांचल क्षेत्र के 45 गांव से हजारों आदिवासी अपने हकों और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल पुलिया, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जल जंगल जमीन संघर्ष समिति के बैनर तले निकला ये आंदोलन जिले के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन गया। सुबह से ही नगरी और आसपास के वन क्षेत्रों से महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे। हाथों में बैनर, तख्तियां और अपने अधिकारों की मांग लिए हजारों लोग शांति घाट से करीब 10 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च करते हुए धमतरी शहर की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि शहर के प्रमुख मार्ग पूरी तरह आंदोलनकारियों से भर गए। इस आंदोलन की खास बात ये रही कि लोग केवल प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ पहुंचे थे। आपको बता दें, कई ग्रामीण राशन पानी और जरूरी सामान साथ लेकर आए थे। उनका कहना था कि वर्षों से वे प्रशासन और सरकार से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन गांव में वे रहते हैं वहां की स्थिति बेहद दयनीय है। न सड़क है, न अस्पताल, न बेहतर शिक्षा की व्यवस्था। बारिश के दिनों में गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। बीमार मरीजों और गर्भवती महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचना पड़ता है, जिससे कई बार जान तक चली जाती है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर उन्हें रोकने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि नगरी और आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों को दोपहर तक बंद रखा गया और डीजल की आपूर्ति पर भी रोक लगाने की कोशिश की गई ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग अपने इरादों पर अडिग रहे और धमतरी की ओर कूच करते रहे। प्रशासन ने भी आंदोलन को देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। रायपुर रेंज से 350 से अधिक पुलिस जवानों को धमतरी बुलाया गया था। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर और शहर के प्रमुख स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बनरौद के पास पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, सड़क पर ट्रक खड़े किए और रास्ता बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तब स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। हालांकि इसका भी प्रदर्शनकारियों पर खास असर नहीं पड़ा और वे लगातार आगे बढ़ते रहे। आखिरकार हजारों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचने में सफल रहे। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं की पीड़ा सबसे ज्यादा मार्मिक रही। महिलाओं ने बताया कि जंगलों के बीच बसे उनके गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग ना के बराबर है। गर्भवती महिलाओं को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण कई बार मां और नवजात दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए कीचड़ और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। कई गांव आज भी सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर अविनाश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सड़क, पुल पुलिया, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को जल्द उपलब्ध कराने की मांग की गई है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कुछ महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और कई सड़कों के लिए स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है। उन्होंने कुछ मांगों को तत्काल पूरा करने और बाकी मांगों पर जल्द कार्यवाही का भरोसा दिलाया। आपको बता दें, आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक अपने अपने गाँव लौट गए, लेकिन ये आंदोलन एक बड़ा संदेश छोड़ गया। जंगलों में रहने वाले आदिवासी अब केवल वादे नहीं बल्कि विकास की जमीनी हकीकत चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या वर्षों से सुविधाओं का इंतजार कर रहे इन ग्रामीणों तक अब विकास पहुंचेगा या फिर उन्हें अपने हकों के लिए दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ेगा। खबरें आगे और भी आप बने रहें खबर आलोक के साथ।